वेलकम टू माय चैनल प्रिंसिपल तारक। डियर स्टूडेंट, 10th के मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 4 है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास सेकंड डिग्री क्वेश्चन आ जाए और आपने सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है। और जिन स्टूडेंट ने पहले लेक्चर जो हैं वो नहीं देखे, वो पहले लेक्चर जो हैं वो देख लें ताकि आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाए। अब आई फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हल करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म x² माइनस 11x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये दूसरी साइड पर, इस साइड पर ले आए, इक्वल टू जी। आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, चेक करें। x² माइनस 11x bx की जगह 152 कांस्टेंट, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब आपने करना यूं है कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। आपने इस कोएफिशिएंट 1 को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो a आपके पास जो है वो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 152 इक्वल टू माइनस 152। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ये जो नंबर आया है आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है 150 इक्वल 152 ही आ जाएगा। इसी तरह आप 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 7 6 इक्वल टू 152। 50 जो है आप इसे या 4 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 338 आ जाएगा, और 150 अगर 8 पर डिवाइड करें तो आपके पास 150 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि जो भी नंबर आएगा आपने उसके इस तरह फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद इनमें से एक जो है पेयर वो आपने सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने का मेथड, अगर आप उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली bx जो आपकी टर्म है ये बननी चाहिए। तो इधर देखें, अगर 152 में से मैं 1 ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो -11 मेरे पास नहीं आएगा। इसी तरह 76 में 2 ऐड कर लूं या सब्ट्रैक्ट कर लूं तो फिर भी मेरे पास -11 नहीं आएंगे। इसी तरह 38 में 4 ऐड कर दें तो 42 आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 34 आएगा, यानी -11 नहीं आया। इसका मतलब है कि ये तीनों पेयर जो हैं ये सिलेक्ट नहीं होंगे। तो अब इधर लास्ट वाले पेयर पर 11 आ जाएगा। रही बात सिंबल एडजस्ट करने की, सिंबल इस तरह एडजस्ट करनी है कि आपको -11 चाहिए तो आप इसके साथ बड़ी वाली टर्म के साथ माइनस लगाएं और ये जो छोटी है इसके साथ प्लस लगाएं। अब -90 में से +8 करें तो आपके पास -11 आ जाएंगे, यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी क्लियर हो गई है। तो -11 यानी सेंटर वाली टर्म आपकी बन गई है। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और करें तो 152 आ जाएगा, यानी सेकंड कंडीशन आपकी ठीक होगी। इसी तरह करना है कि ये पेयर आपने इस जगह एडजस्ट कर लेना है, यानी कि इसकी जगह आप ये टर्म लिखें। प्लस के आपके पास 8x हैं, इसी तरह माइनस के आपके पास 19x, और ये वाली टर्म आप जी स्टूडेंट, आपने -11 की जगह ये पेयर सेलेक्ट कर लिया है। ये वाली दोनों टर्म और ये वाली दोनों टर्म, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना आपने। तो कॉमन फैक्टर निकालने का मेथड मैंने आपको बताया था। पहले प्लस सिंबल देखते हैं, साइन क्या है, प्लस 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 आ जाएगा, और फिर नंबर देखते हैं, 1 है इसका कोएफिशिएंट और इसका 8 है, तो 1 और 8 में से 1 ही कॉमन आएगा। अब आपने वेरिएबल की तरफ देखना, यहाँ वेरिएबल x² है और यहाँ x की 1 है, तो इन दोनों में से कॉमन जो फैक्टर आ गया वो x है। इसी तरह ये वाली आप उसी तरह ही लिख दें, माइनस का साइन, और इन दोनों टर्मों में से कॉमन फैक्टर जो है वो चेक करना आपने। तो आपके पास 19 ही कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और इस तरह आपने ये ब्रैकेट अपनी तरफ से लगाकर ये स्टेप कंप्लीट करना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो आंसर लिखने हैं वो आपने कैसे लिखने हैं, तो ये वाली टर्म देखें क्या है, x², आप इसे x पर डिवाइड करें तो आपके पास x की 1 आ जाएगा, यानी ये 1 पावर माइनस हो जाएगी, तो इधर आ गया x। इसी तरह प्लस 8x को आप ऊपर रखें
और ये जो कॉमन है एक्स इस पर डिवाइड करें तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 8 आ जाएगा, यानी प्लस के 8। इसी तरह ये 19x ये आप ऊपर रखें और ये जो -19 इस पर डिवाइड करें तो माइनस माइनस से कैंसिल और आपके पास x आ जाएगा, तो x इस ब्रैकेट के अंदर लिखें। इसी तरह आपके पास -152 है, इसे -19 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल और 19 के टेबल पर आप इसे कैंसिल करेंगे 8 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको वाले किया था कि याद रखना ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये दो टर्में हैं x + 8 और x + 8, ये दोनों सेम होनी चाहिए और इनकी सिंबल जो साइन है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो समझे आपका ये स्टेप गलत है, आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में x + 8 और x + 8 कॉमन है, तो दोबारा कॉमन वाला स्टेप ही आपने लेना है। ये x + 8 जो है ये आप कॉमन ले लें और ये ब्रैकेट। अब आपने करना यूँ है कि इनमें दोनों में से आपने x + 8 कॉमन लिया है, तो अब वही मेथड पीछे वाला x आप ऊपर रखें और इस कॉमन टर्म पर आप डिवाइड करेंगे तो x + 8 ये आपस में कैंसिल और आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा x। इसी तरह ये -19 x + 8 को आप ऊपर रखें और जो कॉमन लिया है आपने x + 8 इस पर डिवाइड करें तो ये कैंसिल और माइनस के 19 आपके पास आ जाएंगे = 0। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये वाला फैक्टर इसके इक्वल रखें और इसे भी इसके इक्वल 0 के रखें, तो ब्रैकेट खत्म कर दें। तो x + 8 = 0 और x - 19 = 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है bx = c = 0। तो लीनियर इक्वेशन हल करने का मेथड ये है कि आप वेरिएबल को इस साइड पर रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये दूसरी साइड पर जाकर -8 हो जाएगी। इसी तरह इसे दूसरी साइड पर ले जाएं, ये माइनस के 19 है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस के हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने जब इसका आंसर लिखना है तो ये -8 और 19 आपका आंसर 25/12। स्टूडेंट याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये ओवर की शक्ल में है, फ्रैक्शन में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + bx + c = 0। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बाद फिर आपने फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो अप्लाई करना है। तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह फ्रैक्शन यानी तो उनको दरमियान साइन जो है वो प्लस या माइनस की हो तो उनका एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास x × x + 1 बनेगा। और करना यूँ है बिल्कुल उसी तरह कि ये जो आपका एलसीएम है x × x + 1 आप ये ऊपर रखें और ये जो आपका डिनोमिनेटर है इस पर डिवाइड करें और आपके पास x + 1 बच जाएगा। तो x + 1 को अगर आप x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर। ये 9th क्लास में आपने सीख लिया है। इसी तरह ये जो आपका एलसीएम है ये आपने ऊपर रखना है x + 1 और ये डिनोमिनेटर सेकंड टर्म का जो है ये इस पर आप डिवाइड करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा x। अब x को x से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये 9th में आप सीख चुके हैं x = x², यानी कि इनकी बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड कर ली जाती है। तो ये वाली इक्वल के दूसरी साइड पर जो टर्म है इसी तरह आप लिख लें। फार्मूला है, ये फार्मूला आपने ओपन करना है, तो आपकी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास x और सेकंड टर्म क्या है 1 और प्लस ये वाली टर्म उसी तरह x²। अब ओवर में चेक करें, x को x से मल्टीप्लाई कर दें, x² + x = 25/12 उसी तरह। अब इसे सिंप्लीफाई करें, x² + 1 का स्क्वायर 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और x वेरिएबल उसी तरह और x² आ गया। अब ऊपर में x² + x सेम उसी तरह 25/12 उसी तरह। अब ये इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास 2x² आ गया और ये क्या है 2x और ये +1 जो है x² + x = 25/। तो डियर स्टूडेंट ये आपने सीखा है कि अगर दोनों तरफ जो है वो ओवर में टर्में हो और दरमियान में इक्वल की साइन हो तो आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने 12 को इन तीनों टर्मों से मल्टीप्लाई करना है और 25 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24x², इसी तरह आपके पास 24x आ जाएगा। 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पर देखें, आप 25 को इसका जो कोएफिशिएंट 1 है इससे मल्टीप्लाई करें तो 25x² आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें तो 25x आ गया। अब आपने इनकी जो है वो तरतीब लगानी है। अब चेक करें, ये 24x² है और ये 25x² है, तो ये वाली टर्म बड़ी है, तो आप ये तीनों टर्म जो है उस साइड पर ले जाएंगे। अब आप ऐसा करें, 25x² को आप ये वाली टर्म पहले लिख लें और ये उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 24x² हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास ये प्लस 25 है, और आप ऐसा करें, ये प्लस 24 को साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये माइनस के 24x हो जाएंगे, और इसी तरह ये प्लस 12 को साइड पर जाकर माइनस 12 हो जाएगा। इस साइड पर आपके पास 0 बचेगा, आप इस साइड पर लिख लें। अब आप ऐसा करें, 25x² में से माइनस 24x सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास x² बनेगा, और इसी तरह 25x में से माइनस 24x कर लें तो आपके पास प्लस x बचेगा। इसी तरह ये माइनस 12 उसी तरह आ जाएगा इक्वल टू। आप गौर करें, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। आप इसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, और आपने अब फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसके मुताबिक इसे हल करना है। तो इसका कोएफिशिएंट आपके पास 1 है, तो आप 1 को ये कांस्टेंट टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 12, यानी a को c से मल्टीप्लाई करना आपने, यानी यहाँ a की जगह 1 है और c की जगह माइनस 12 है, यानी a मल्टीप्लाई c इक्वल टू AC, ये आपने सीखा है। इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस के 12 आ जाएंगे। अब ये जो नंबर आया है इसकी आपने फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर इस तरह बनाए, 1 12 इक्वल टू 12, 2 6 इक्वल टू 12, 3 4 इक्वल टू 12। अब ये फैक्टर हैं, इनमें से एक फैक्टर जो है इधर लागू होगा। फैक्टर सेलेक्ट करने का मेथड ऑलरेडी मैंने, फैक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड करना है और आपने 1 बनाना है। फिर पर ये कानून पूरा हो जाएगा, आपकी फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो जाएगी। तो 12 में 1 अगर ऐड करें तो 13, या माइनस कर दें तो 11, तो 1 नहीं बनेगा। इसी तरह 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो फिर भी आपके पास 1 नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ऐसा करें कि 4 में से माइनस 3 कर लें तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों पर कोई कंडीशन लागू नहीं हुई, तो इस पर ये कंडीशन लागू हो गई है, तो आपके पास प्लस 1 बचेगा, यानी कि ये फैक्टर जो है, ये पेयर जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। रही बात सिंबल लगाने की, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप चेक करें कि आपको प्लस का 1 चाहिए या माइनस का। तो यहाँ आपको प्लस 1 चाहिए, तो आप ऐसा करें कि 4 के साथ प्लस की साइन लगाएं और 3 के साथ माइनस की लगाएं। तो जब आप प्लस 4 में से माइनस 3 करेंगे तो आपके पास प्लस 1 आ जाएगा, यानी कंडीशन नंबर 1 क्लियर होगी। अब कंडीशन नंबर 2 है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आ जाएगा, यानी कि ये टर्म आनी चाहिए। तो ये सेकंड कंडीशन आपकी क्लियर होगी। तो अब करना यूं है कि आपने इसकी जगह ये पेयर एडजस्ट कर देना है। तो x² माइनस 3x प्लस 4x। जी स्टूडेंट, अब आपने कॉमन वाला स्टेप करना है। इन दो टर्मों में से एक कॉमन लेनी है और इन टर्मों में से कॉमन लेना, और इन दोनों में से कॉमन जो टर्म है आपके पास वो x है, और ये ब्रैकेट लगा दें, प्लस इसी तरह इन दोनों टर्मों में से 4 आपके पास कॉमन है और ब्रैकेट लगा दें। और रही बात ब्रैकेट के अंदर जो आपने लिखना है वो इस तरह करें कि x को आप ऊपर रखें, x² और डिवाइड कर दें, ये जो कॉमन लिया है तो आपके पास x आ जाएगा। तो इसी तरह ये साइन उसी तरह, और ये 3x को अगर आप ऊपर रखें, 3x और डिवाइड करें ये कॉमन टर्म पर, तो x से कैंसिल और 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ गया। इसी तरह आपने 4x को ऊपर रखना है, 4x और डिवाइड करना है 4 पर, तो आपके पास x आंसर आएगा, x लिख दें। इसी तरह माइनस 12 को आप ऊपर रखें और 4 पर डिवाइड करें तो आपके पास कैंसिल करें तो आपके पास -3 आएगा। इस तरह ये वाला जो कॉमन वाला स्टेप है आपने हल करना है। अब आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में चेक करें कि कॉमन क्या है। तो x-3 कॉमन है, तो x-3 आप कॉमन ले लें,
और याद रखना आपने ये टर्म जो है ऊपर रखनी है और इस पर जो कॉमन लिया है डिवाइड करना है, तो ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी और आपके पास x बन जाएगा। इसी तरह प्लस साइन उसी तरह लगा दें और ये वाली टर्म जब आप ऊपर रखेंगे और इस कॉमन फैक्टर पर डिवाइड करेंगे तो ये वाली और ये वाली कैंसिल हो जाएगी और आपके पास 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब आपने ऐसा करना है कि x-3 को इक्वल टू 0 रखना है, x-3 इक्वल टू 0, इसी तरह x+4 को इक्वल टू 0 रखना है। तो ये दूसरी साइड पर ले जाएं, इसी तरह माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह x+4 को आप दूसरी साइड पर +4 को लेकर जाएंगे तो -4 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है 3 व -4 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये चेक करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड जो है अप्लाई करेंगे। तो ये वाली साइड उसी तरह लिख लें और इस साइड पर मैंने बताया था कि अगर इस तरह ओवर में टर्में हों और उनके दरमियान सिंबल जो है वो प्लस या माइनस की हो तो आप उनका एलसीएम ले लें। तो ये x-3 और x-4 आपका एलसीएम है। तो आपने करना यूँ है कि ये जो आपका एलसीएम है आप इसे ऊपर रखेंगे जैसा कि x-3 और x-4 और इसे डिवाइड करें x-3 पर। तो x-3 पर जब आप डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगी और आपके पास x-4 बचेगा। x-4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह ही टर्म आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर ये लिख लें। और माइनस ये क्या है 1, और इसी तरह ये जो आपका एलसीएम है x-3 और x-4 आप इसकी जो डिनोमिनेटर है इस पर डिवाइड करें तो x-4 ये आपस में कैंसिल और आपके पास x-3 आ जाएगा। तो x-3 आप इधर लिख लें, 1 से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और ये वाली जो टर्म है आप बिल्कुल उसी तरह लिख लें x-9 इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें तो सेम उसी तरह, और -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी साइन जो है वो प्लस और माइनस माइनस और माइनस माइनस +3। इसी तरह ये जो डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर आ जाएगा, x को आप -4 से करेंगे तो -4x, इसी तरह -3 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो -3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 12 आ जाएंगे। अब इसे स्टेप को सिंप्लीफाई कर लें, ये बिल्कुल उसी तरह लिख लें तो आपके पास ये चेक करें ये आपस में कैंसिल हो गई और -4 में से +3 करें आपके पास -1 बचेगा। इसी तरह ये x स्क्वायर वाली टर्म उसी तरह, ये -4x में से -4x और -3x दोनों सेम हैं, इनके जो कोएफिशिएंट हैं आपस में ऐड कर लें, 4 और 3 7x और +12 उसी तरह लिख लें। अब यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14x, इसी तरह 2 को 12 से तो 24। आगे ये -1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस में चेंज हो जाएगी और 9 1 अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लानी है तो सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप ये वाली टर्म जो है उठाकर इस साइड पर ले आए और 2x स्क्वायर आप उसी तरह लिखें, ये आपका 14x, ये माइनस इस साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये आपके पास 24 है और ये वाली इस साइड पर लेकर आए माइनस हो जाएगी और इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब 2x स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है उसी तरह लिख लें और -14 में से प्लस करेंगे तो -13x और इसी तरह 24 में से -9 करें तो आपके पास +15 आ जाएंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये आपकी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x स्क्वायर -13x प्लस। जी स्टूडेंट अब आप क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर करें। आपने x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है क्वेश्चन, तो 2 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो 2 यानी a को a की जगह क्या है आपके पास 2 और 15 इक्वल टू 30। अब ये जो नंबर 30 आया है आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने का तरीका 130 इक्वल टू 30, 2 पर डिवाइड करें 30 को तो आपके पास 15 और 30। अब आप ऐसा करें 3 पर डिवाइड करें तो 10 इक्वल टू 30। तो डियर स्टूडेंट ये है फैक्टर। जी फैक्टर सेलेक्ट करने के 2 मेथड हैं, 2 कंडीशन हैं। अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो सेंटर वाली जो टर्म है यानी -13 यानी कि bx जो है वो बननी चाहिए, और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका ये वाला नंबर बनना चाहिए।
तो ये डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, पेयर के हवाले से देखते हैं। तो ये वाला जो पेयर है 30 में 1 ऐड करें तो आपके पास 31 आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 29 आएगा। आपको 13 चाहिए, वो नहीं बनेगा, यानी कि ये पेयर तो आपका सिलेक्ट नहीं होगा। अब दी स्टूडेंट जरा गौर करना, अगर आप 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 13 नंबर तो आ रहा है, लेकिन अब आपने चेक करना है सिंबल लगाकर। फॉर एग्जाम्पल आपको एडजस्ट करें सिंबल, आप 15 के साथ माइनस एडजस्ट करें और इसके साथ प्लस एडजस्ट करें। चलो, आपके पास माइनस के 13 तो आ जाएंगे। अब अगर ये कंडीशन नंबर 1 जो है ये ट्रू हो गई, कंडीशन नंबर 2 चेक करें। अगर आप प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस के 13 आ रहे हैं, जबकि आपके पास प्लस 30 है। यानी कि इसका मतलब है कंडीशन नंबर जो है वो करेक्ट है, ट्रू है, जबकि कंडीशन नंबर 2 जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये पेयर भी आपका फिर सिलेक्ट नहीं होगा। अब इस पेयर पर चलें, आप चेक करें। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इन दोनों को, फॉर एग्जांपल ऐड कर लूं, ये माइनस के 3 हो जाए और ये माइनस का 10 हो जाए। अब ये दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास माइनस के 13 बन जाएंगे। चलो ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। अब सेकंड कंडीशन है कि अगर इन पेयर के दोनों जो मेंबर हैं अगर इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये नंबर बनना चाहिए। तो अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस आएगा, इसी तरह 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस 30 बनेगा। कंडीशन सेकंड जो है वो इस पर लागू होगी। तो ये पेयर जो है ये हमें एडजस्ट करूंगा फैक्टराइजेशन के लिए। तो 2x² माइनस, अब इसकी जगह आप ये वाला पेयर एडजस्ट करें तो आपके पास 3x और माइनस 10x उसी तरह आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपने कॉमन वाला स्टेप करना है। इन दोनों में कॉमन जो फैक्टर है आपके पास, यानी कि x है तो x कॉमन ले लें और बाकी इसी तरह माइनस। इन दोनों में चेक करें, अगर आपके पास तो 5 पर 10 भी डिवाइड होगा और 15 भी डिवाइड होगा। तो इस तरह ये स्टेप आपने कंप्लीट करना है। अब रही बात ब्रैकेट के अंदर आपने आंसर कैसे लिखना है, तो 2x² को आप ऊपर रखें, 2x² और डिवाइड करें, ये जो कॉमन है तो आपके पास 2x की 1 आ जाएगा, यानी ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास 2x आ गया। इसी तरह आगे ये वाली टर्म है तो ये माइनस, उसी तरह ये 3x है तो 3x को आप ऊपर रखें और x पर डिवाइड करें तो x से कैंसिल, आपके पास +3 यानी 3 बच जाएगा। ये माइनस का था जी। इसी तरह आपने ये 10x जो है, माइनस के जो 10x हैं आप -5 पर डिवाइड करें तो आपके पास माइनस से गया और 2x आ गया। तो यहाँ आप 2x लिखें। ये चेक करें ज़रा गौर से, ये प्लस के 15 है और आप -5 पर इसे डिवाइड करें तो प्लस और माइनस आपस में जब डिवाइड करेंगे तो माइनस की साइन ही आएगी, मल्टीप्लाई करना होता है इन्हें, तो 5 को इस पर कैंसिल कर लें तो आपके पास 3 -3 आ जाएगा। इन दोनों में जो सेम टर्म है 2x - 3 2x - 3 ये सेम है। दोबारा आपने कॉमन वाला स्टेप ही करना है, तो इसमें से 2x - 3 बाहर कॉमन ले लें और इसमें से भी 2x - 3 बाहर आ गया। और अब आपके पास जब आप ये कॉमन ले लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने 2x - 3 पर इस टर्म को डिवाइड करना है, यानी कि इसका मतलब ये है x 2x - 3 और 2x - 3 यानी ये कैंसिल हो जाएगी और आपके पास x बच जाएगा। और इसी तरह ये वाली टर्म आपने ऊपर रखनी है, जैसे ये किया है तो जब आप इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास -5 बच जाएंगे और इक्वल टू 0 के इस टर्म को भी इक्वल टू 0 रखना है। 2x - 3 इक्वल टू 0 ये ब्रैकेट उतार दें और x - 5 ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को हल करने का मेथड ये है कि आपने ये x वेरिएबल इस साइड पर बचाना है, बकाया दूसरी जो कांस्टेंट या टर्म कोएफिशिएंट है वो आपने दूसरी साइड पर लेकर जाने हैं। तो ये -2x इधर ही रहेगा और -3 +3 में, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरी साइड पर, ये डिवाइड कर देगा। इसी तरह x जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और इस तरह आपका जो आंसर बना है वो है 3/2। और ये स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और ये जो बेसिक कंसेप्ट मैंने दिए हैं, जिन स्टूडेंट के पास ये बेसिक कंसेप्ट नहीं होते वो कभी भी पेपर में
या बोर्ड के इम्तहान में क्वेश्चन दुरुस्त नहीं कर सकते, अक्सर वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को पिक करने की कोशिश, कंसेप्ट हैं ये आपको हर हाल में आने चाहिए। अगर आपको ये नहीं आते तो समझें आप क्वेश्चन को रट्टा लगा रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं है। तो बेसिक कंसेप्ट ही असल मैथ है और उन बेसिक कंसेप्ट को ही आप इन स्टेप पर लागू